कुरान मजीद की सूरह अल बकरा यानी आयत 124 में अल्लाह ने एक बहुत ही गहरी बात इरशाद फरमाई है। अल्लाह कहता है, और याद करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई बातों में यानी कलिमात में आजमाया, इम्तिहान, और वो उन सब में पूरे उतरे। आखिर वो इम्तिहान क्या थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी सिर्फ कुर्बानी की कहानी है। पहले हक बोलने पर अपने वालिद से जुदा हुए, फिर बादशाह नमरूद के सामने डटे रहे और आग में डाल दिए गए, फिर अपना वतन छोड़ा और फिर 86 साल तक औलाद के लिए तड़पे। लेकिन अल्लाह को अभी एक और आखिरी इम्तिहान लेना बाकी था। अल्लाह ये देखना चाहता था कि इब्राहिम के दिल में अब बेटे की मोहब्बत ज्यादा है या अपने रब का हुक्म। इस इम्तिहान को समझने के लिए हमें इतिहास के उस दौर में जाना होगा जब मक्का शहर का नाम मक्का नहीं बल्कि कुरान के मुताबिक बक्का था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को उसी वीरान बक्का रेगिस्तान में छोड़ आए थे। वक्त गुजरा, अल्लाह की रहमत से जमजम जारी हुआ और वहाँ बनु जुर्हम कबीला आबाद हो गया। वो नन्हा इस्माइल अब एक दौड़ने भागने वाला नौजवान टीनेजर बन चुका था और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी, कंफ्यूजन दूर करना बेहद जरूरी है। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटे थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तफसीर और तारीख गवाह है कि उनके दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, जिनसे यहूदी नस्ल चली, उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ था। इब्राहिम 90 साल के करीब थे और ये इकलौता बेटा ही उनकी आंखों की ठंडक था। लेकिन तभी अल्लाह ने अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए वो मांग लिया जो उन्हें सबसे प्यारा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने ही हाथों से अपने जिगर के टुकड़े को ज़िबा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। नबी का ख्वाब महज सपना नहीं बल्कि अल्लाह की वही रेवलेशन होता है। ये ख्वाब लगातार 3 रात आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे से कुछ नहीं छिपाया। सूरह अस-साफ़ात 37:102 में अल्लाह ने बाप बेटे की इस बातचीत को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। उन्होंने पूछा, ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब तू बता तेरी क्या राय है? बेटे ने मुस्कुराकर कहा, या अबती, ए मेरे अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। न कोई शिकवा न कोई सवाल। दोनों बाप बेटे ने अपना सर अल्लाह के हुक्म के आगे झुका दिया। दोनों बाप बेटे मिना के मैदान की तरफ चल पड़े। रास्ते में शैतान ने 3 बार बहकाया मगर उन्होंने उसे कंकड़ियां मारकर भगा दिया, जिसे आज हम हज में रमी कहते हैं। मंजिल आ गई, बाप ने बेटे को जमीन पर लेटा दिया, लेकिन वालिद की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म के आड़े ना आ जाए इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, हाथ में तेज धार वाली छुरी ली। कायनात खामोश थी। उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा और पूरी ताकत से छुरी बेटे के गले पर चला दी। 1 बार 2 बार, लेकिन छुरी ने काटने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने लोहे की फितरत बदल दी थी। उसी पल अल्लाह की आवाज आई, ए इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। और फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा लेकर आए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम महफूज रह गए और उनकी जगह वो दुम्बा कुर्बान हो गया। अल्लाह को खून नहीं चाहिए था, उसे तो बस इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तकवा और कुर्बानी का जज्बा चाहिए था। जब हजरत इब्राहिम ने बेटे के गले पर छुरी चलाकर अपना आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान पास कर लिया तो अल्लाह ने खुश होकर उन पर इनामों की बारिश कर दी। कुरान सूरह अस-साफ़ात 112-113 गवाह है कि इस कुर्बानी के बदले अल्लाह ने उन्हें 2 सबसे बड़े तोहफे दिए। पहला, अल्लाह ने उन पर सलाम भेजा और उन्हें मोहसिन नेकोकार कहा, और दूसरा, अल्लाह ने उन्हें हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पैदा होने की खुशखबरी दी। गौर कीजिए, यही वो दूसरे बेटे इसहाक हैं जिनसे आगे चलकर बनी इसराइल यानी यहूदियों का वजूद में आई। यानी यहूदियों का वजूद भी इसी कुर्बानी के इम्तिहान का एक इनाम था। और जब उन्होंने अपने सारे इम्तिहान आग, हिजरत और कुर्बानी पूरे कर लिए तब अल्लाह ने सूरह बकरा आयत 124 में एक ऐतिहासिक ऐलान किया, मैं तुझे पूरी दुनिया के लोगों का इमाम, लीडर बनाता हूँ। तो दोस्तों, कुर्बानी कबूल हुई, इमामत मिली और दूसरे बेटे की खबर मिली। तभी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमामुन नास, तमाम इंसानों का इमाम कहा जाता है। यही वजह है कि वो तीनों धर्मों में, इस्लाम, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में बराबर इज्जत और अहमियत रखते हैं। लेकिन कहानी अभी बाकी है। इस रेगिस्तान में वो काबा कब बना जिसकी तरफ आज हम मुंह करते हैं, और वो खास दुआ कब मांगी गई जिसका नतीजा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतिहास का ये सबसे जरूरी चैप्टर खुलेगा पार्ट 3 में। अभी कमेंट में लिखे पार्ट 3 और सब्सक्राइब करें।